वेलकम टू माय चैनल एस इट्स योर ग्रुप। आज की इस वीडियो में ये क्वेश्चन है क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप रीड करोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आने वाली है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे कहता है कि इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि साइन ए कॉमा कॉस ए का मान पता करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन सी और कॉस सी का मान पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको दिया हुआ है, गिवन है। अगर आप फिर से एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कहता है कि इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एच बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉमा कॉस ए और साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको क्लियर? हम लोग चलते क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ये मेथड हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे कोई कहता है क्वेश्चन को अगर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात कर ले, चलो अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ए बी सी दिया है। चलो हमने लिख लिया इन ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें जो एंगल बी है उसका मान है 90 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू आपको दिया है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू कितना? 24 सेंटीमीटर। बी सी आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो इन ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, एक बार फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी का मान 90 डिग्री है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। ये सारा कैटेगरी ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रहा है। तो अगर हम एक ट्रायंगल ऐसा 90 डिग्री वाला जो बनाते हैं जिसका एंगल बी जो हो वो 90 डिग्री का हो, राइट। चलो हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम ए है, ये एंगल बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाया गया यहाँ पे? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? इतना तक समझ में आया? तो यहाँ पे क्या था कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बात करें तो ए बी का मान 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी सेंटीमीटर। अब ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ये जो यहाँ से लेकर के तो ये आपको हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है ना, और बी सी यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो हम बी सी लिखेंगे 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब ये ए सी जो है ये मालूम नहीं है, मतलब ए बी मालूम है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी मालूम नहीं है। तो हमको निकालना क्या है? हमको ए सी मालूम करना है। तो ए सी मालूम करने के लिए हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? चलते हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब एक चीज़ आपको ध्यान पड़ेगा कि हमने देखा फर्स्ट में क्या था कि अगर आप यहाँ से ध्यान दोगे तो ए बी जो था वो 24 सेंटीमीटर और बी सी जो था 7 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, यहाँ पे जो ये 24 सेंटीमीटर ए बी दिया था, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे? अब इसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे ए सी। सबसे पहला काम है ए सी। अब इसको बनाने के लिए पाइथागोरस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट पेज में अच्छे से एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे कि जैसे मान लो आप एक ध्यान से, जैसे क्या था कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्लियर? अब ये वाला जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं पी बोलते हैं।
इसको जो ये जो ए सी है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एच से डिनोट करते हैं, यानी हाइपोटेनस। ये बी सी जो है इसको हम बेस बोलते हैं, यानी बी से डिनोट करते हैं। अब जब हम ये पी लिखे हैं, ये एच लिखे, ये बी लिखे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पी जो होता है ना, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक पी जो है, ये इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ये होता है पी। अगर हम बात कर ले बी की, तो बी से होता है बेस, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले एच, तो एच से होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी पी से होता है, ये पी से परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ पे जो हमने पी लिखा है ना, इसको परपेंडिकुलर। बी से क्या होता है? बी से बेस हो जाता है, ठीक है। और एच से क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो ये थोड़ा जानकारी था जो कि चाहिए था। अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पेज में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे अगर हम बात करें, तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री के एंगल बनाता है। अब यहाँ पे इसको ए हम बोले थे, ये बी बोले थे, ये सी बोले थे, जिसमें ये 24 मालूम था, ये 7 सेंटीमीटर मालूम था, लेकिन ये जो ए सी है ये मालूम नहीं था। तो ये इसका नियम होता है, ये फार्मूला इसमें यूज करना है, ये फार्मूला आपको याद रखना भी है बनाने के टाइम में। फार्मूला क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं एच यानी हाइपोटेनस। तो एच स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, तो एच इक्वल टू फार्मूला होता है रूट अंडर पी ए स्क्वायर, ये इस वाली लाइन को पी बोलते हैं, तो पी ए स्क्वायर प्लस, इसको 7 है तो लिखेंगे बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो जो हाइपोटेनस एच है, इस लाइन का नाम क्या है? ए से लेकर के सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, ये जो P है परपेंडिकुलर जो लाइन था यानी ए बी वाला लाइन, तो यहाँ हम लिखेंगे पी स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ये जो बेस था वो कितना था? बी सी था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? जब आपको इतना हो जाएगा, जब आप इतना समझ जाते हो ना, तो अब यहाँ पे ए सी निकालना है। चूँकि हमको ये ए सी निकालना है और फार्मूला ये हमको मिल चुका है, तो अब इसका मान वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे। बस इतना करना है नेक्स्ट स्टेप में। इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी का मान कितना था? 24 था, तो हम यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी कितना है? 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? चलो यहाँ तक सही है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। अब हम लोग जब फार्मूला लिखे थे, जैसे हम फार्मूला यहाँ पे लिखे थे ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, हमने क्या लिखा था? सॉरी तो हमने क्या लिखा कि ए सी इज इक्वल टू जो फार्मूला था रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जिसमें ए बी का मान था 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट अंडर 24 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों, अगर ध्यान दें 576, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस दोनों को जो रूट के अंदर जो 576 है 49 इसको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा रूट अंडर 625। जब इतना आएगा तो इसके रूट में ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, तो ये आपके रूट में क्या होगा अगर आप ध्यान दो तो
यहाँ पे तो 625 है, तो इसको हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 25। उसके बाद क्या होता है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी का, तो कोई दो नंबर्स का जो पेयर होता है उस पेयर में से, जोड़ा में से एक 25 बाहर करते हैं। यहाँ 25 हो गया, यानी इसका जो हम स्क्वायर रूट निकाले तो AC का मान आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं, कितना है, AC का जो मान है, वैल्यू है 25 सेंटीमीटर हो गया। चलो, हमने इस फार्मूले का, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने AC का जो वैल्यू है हमने फाइंड कर लिया है, 25 है AC का वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान देना है। अब हम सबका मान निकालेंगे। ठीक है, अब मान वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान दो, वैल्यू निकालने के लिए जैसे क्या था कि सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखोगे, सबसे फर्स्ट नंबर एक चलते हुए पेज पे, फर्स्ट वाले पेज पे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट पेज में क्या था कि हमको ना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, और साइन सी और कॉस सी का। तो सबसे पहले हम साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, जब ये एंगल है तो ये आपको ए बी पहले से 24 था, BC 7 था, और AC का मान हम लोग निकाले थे 25, है ना। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने AC का भी वैल्यू निकाला है, AB का मान तो पहले से दिया था, BC का वैल्यू पहले से दिया हुआ था। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है, बच्चों याद रखना, साइन ए इज इक्वल टू होता है P/H। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू यानी साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। तो इसके हिसाब से P कौन सा लाइन है, ये वाला P है, और H कौन सा, ये है। तो P का मान 24 है, या P क्या है, पूरा AB वाला लाइन है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB बाई, यहाँ पे हो जाएगा AC। AB का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 24। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का जो वैल्यू है वो है 24, और जो H है यानी कि AC का वैल्यू है 25, यानी 24/25, यानी साइन A का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 24/25। क्लियर, साइन A का मान हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पेज में ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ साइन A तो निकाल ली, अब क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस A निकालना है। क्या निकालना है, कॉस A, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो साइन A और यहाँ पे कॉस A का मान निकालना था। तो साइन A का हम लोग निकाल चुके, अब कॉस A निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस A निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तो आगे हम लोग पेज में, अब हम लोग निकालेंगे कॉस A। कॉस A इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों B/H होता है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात कर ले ABC, चूँकि ये 24 है, ये 7 है, और ये AC का मान 25 है, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे B/H, तो इसमें B कौन होता है, BC यानी बेस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बाई क्या हो जाएगा, AC। कोई बात नहीं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख चुके हैं, चलो ठीक है। अब जो BC का जो मान है वो कितना, यहाँ पे 7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बाई, और AC का मान कितना है 25, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25, यानी cos A का जो मान होगा वो हो जाएगा 7/25। ये हो गया आंसर, cos A का वैल्यू मान हो गया। अब चलो इतना क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या समझने वाले हैं। नेक्स्ट पेज में अगर आप ध्यान दोगे तो नेक्स्ट पेज में अगर हम बात कर ले तो अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सी क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन की, तो उसमें साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन
तो यहाँ पे क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड। तो सेकेंड में क्या था कि अब साइन सी कॉमा कॉस सी, ये दोनों का वैल्यू अब निकालना है, क्योंकि ये आपका यही राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये रह गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। चलो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये आपको ए सी 25 था, बी सी 7 था, और ये ए बी जो है वो 24 था। तो अब साइन सी का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि एंगल चेंज है, बाकी बात फार्मूला तो सेम ही होगा। अब इसमें साइन सी कह रहा है तो हम इस एंगल को लेकर के बात करेंगे। तो ये साइन सी के हिसाब से क्या होगा, फार्मूला तो वही होता है, साइन सी इज इक्वल टू होता है पी बाई एच होता है। तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से पी क्या होगा, ये होगा। तो p का मान कितना है 24, तो हम लिखेंगे 24 बाई, और h का मान इसमें क्या है 25, तो हम लिखेंगे 25। क्लियर। चलो अब उसी तरह से अब हम लोग cos c इज इक्वल टू होता है फार्मूला b बाई एच। ठीक है, cos c इज इक्वल टू हो जाता है आपको, cos c इज इक्वल टू होता है b बाई एच। अब cos c के हिसाब से इसका बेस कौन होगा, 7 होगा, 7 बाई और 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन सी का वैल्यू मान पता करना था, कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, इस वीडियो में ना उस सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर साइन सी और कॉस सी का अगर मान निकालना हो, या साइन ए कॉस ए का मान निकालना हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो जिसमें दो चीज़ें आपको मालूम थी, आपको ए सी मालूम नहीं था, तो हमने सबसे पहले 25 वैल्यू जो है उसको मालूम किया। उसके बाद हमने सभी का वैल्यू क्या किया, एंगल के हिसाब से जो फार्मूला होता है सबका, साइन सी इजकल टू पी बाई एच होता है, यानी साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। एंगल सी लिया यहाँ पे, तो सी को लेकर के एंगल मान के हम यहाँ पे अगर बात करें तो पी कौन सा होगा, ये 24 यहाँ पी हो जाएगा, और एच यहाँ पे हो जाएगा 25, जो सो वैल्यू पहले से पता है। तो वैल्यू हम पुट कर दिए 24/25। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। और कॉस सी का भी उसी तरह से हमने निकाला है 7/25 करके। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। इस तरह के जो वीडियो है सॉल्यूशन मेरे चैनल पे देखने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।